कारा दो मत सुन मानिक हृदया बंद निवारक हो। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया चमरा गाँव न बाँचे हो। नित उठ कुरिया पेट भरत है छिपिया आंगन नाचे हो। नित उठ नौवा नाव चढ़त है बेरे बेरा बोरे हो। राउर की कुछ खबर न जानो कैसे कि झगड़ा निबेरव हो। एक गांव में 5 तरुण बसे जहिमा जेठ जिठानी हो। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन पिया सुप्रीत नसाइन हो। भैसिन माहि रहत नित बकुला तिकुला ताक न लीना हो। गायन माहि बस्यो नहीं कबहू कैसे पद पहचनबो हो। पंथी पंथ बूझ नहीं लीना मूढ़े मूढ़ गंवारा हो। घाट छोड़ कस अवघट रेंगो कैसे लगबो तीरा हो। जतेत के धन हेरिन ललचिन कुदैत के मन दौरा हो। दुई चक्री जन दरर पसारव तब पहियो ठिक ठौरा हो। प्रेम बाण एक सदगुर दीनो गाढ़ो तीर कमाना हो। दास कबीर कीन यह कहरा मारा माह समाना हो। सदगुरु कबीर की विचित्र विचित्र उक्तियां होती हैं। वे कहते हैं मत सुन मानिक हृदया बंद निवारो हो। मत यानी विचार राय सम्मत सिद्धांत। मानिक कहते हैं माणिक को रत्न को। अय नर रत्न अय मनुष्य रत्न मेरे मत को सुन, मेरे विचार को सुन, मेरी राय को सुन। मेरी राय यह है कि हृदया बंद निवारो हो। हृदय के बंधन को काट दो। जो हृदय में तुम्हारे बंधन है, मोह का बंधन, राग का बंधन, इसको काट दो। राग ही से तुम बंधे हो। जहां बंधे हो वहां तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन अपने स्वरूप को न समझ करके तुम बाहरी प्राणी पदार्थों के मोह में बंधे हो। अपने हृदय के बंधन को काटो। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया चमरा गाँव न बाँचे हो। ये मन अटपट कुम्हार है। कुम्हार घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, तैसे ये मन बड़ा अटपट कुम्हार है। ये बराबर शरीर को बनाता है। शरीर का अहंकार, शरीर की आसक्ति शरीर बनाने का बीज है। शरीर के अहंकार को छोड़े बिना ये शरीर के बंधन से जीव मुक्त नहीं हो सकता है। कैसा अद्भुत है ये हाड़ चाम का ढांचा जिसमें टट्टी पेशाब भरी है, इसी का अहंकार है। और अपने स्वरूप का भान नहीं है कि मैं इससे पृथक और शुद्ध चैतन्य हूं। चमरा गांव न बाँचे हो। ये चमड़ा का गांव, चमड़े का गांव शरीर, ये बचता नहीं है। मन अटपट कुम्हार है, वो कुम्हराई करता है, बारंबार वासनावश शरीर को धारण करता है, लेकिन ये चमड़ा का गांव नहीं बचता है। नित उठ कुरिया पेट भरत है छिपिया आंगन नाचे हो। नित उठ करके कुरिया पेट भरता है। कोरी कहते हैं बुनकर, हिंदू बुनकर को कोरी कहते हैं, मुस्लिम बुनकर को जुलाहा कहते हैं। तो कोरिया जुलाहा एक ही बात है। नित उठ कुरिया पेट भरत है। ये मन कोरी है जो कर्म के वस्त्र बुनता है, रोज उठ उठ करके बुनता है। और पेट भरत है। पेट यानी पेट बाजार, ये बाजार भरता है। हृदय ही बाजार है। पेट का अर्थ पेट भी होगा और पेट यानी बाजार भी होगा। पेट भरता है यानी अपने हृदय को कर्म पुट से भरता है। ये मंजुलाहा कर्मजाल का वस्त्र बुनता है और पेट भरता है।
हृदय को कर्म संस्कारों से भरता है, या पैंठ भरता है, नहीं बाजार भरता, बाजार भी हृदय बाजार, तो सब अलंकार है। अर्थ है कि मन कर्मों का वस्त्र बुन करके हृदय में कर्म जाल ही का विस्तार करता है। छिपियां आंगन नाचे हो, छिपी कहते हैं रंगरेज को जो छापता है, वो जुलाहों के आंगन में बारंबार आता है, नाचने मतलब आता है जाता है और रंग भरता है, कपड़ों में रंग छापता है। छिपियां आंगन नाचे हो, छिपी भावनाएं हैं जो अनेक रंग कर्मपट पर भरी जाती हैं। कर्म का मतलब है मन के उद्वेग। मन के उद्वेग पूर्वक जो कुछ किया जाता है वही कर्म बंधन बनता है। खिंचाव, आकर्षण विषयों के प्रति, काम उद्वेग, क्रोध उद्वेग, लोभ उद्वेग, मोह उद्वेग, वासनाओं की जितने उद्वेग हैं वही मानो कर्म का पुट बिनना है, और उसमें भाव के रंग भरते हैं, यानी अत्यंत विषयासक्ति भाव का रंग है। नित उठ नौआ नाव चढ़त है, बेरे बेरा बोरे हो। ये नौआ नित उठ करके नाव पर चढ़ता है। नौआ मतलब नाव का चलाने वाला नाविक। यह नाविक, ये मन नाविक है, मल्लाह है, नाव चलाने वाला है, और ये रोज उठ करके सुबह सुबह नाव पर चढ़ता है और करता क्या है? बेरे ही बेरा बोरे हो। बेरे ही बेरा नाम बारंबार ये बोरता है, डुबाता है। सारे रूपक गांव के और सामान्य परिचित साहब दिया करते हैं, क्योंकि इससे समझने में सरलता होती है। और यही नहीं, वेदांती लोग बारंबार कुम्हार का उदाहरण दिया करते हैं, घट मृत का न्याय। तो बेरे ही बेरा बोरे हो, ये मन नाविक शरीर नाव पर रोज रोज बैठता है और बारंबार डुबाता है। देखो अपने मन को, सुबह नींद खुली और सुबह से ये मन कितनी बार डुबाता है शाम तक। सब लोग अपने अपने मन को देखें और देखेंगे कि मन कितनी बार डुबाता है। अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक कागज पर लिखता रहे ये मन कब कब डुबाया, तो वो कागज दूसरे को दिखाना मुश्किल है। ऐसा ये मन डुबाता है। सुबह उठा और शरीर नौका पर बैठा और दिन भर डुबाता रहता है। एक पंक्ति साहब की बहुत बहुत है, एक शास्त्र है, केवल इसी एक पंक्ति को ले ले और इसी पर साधे अपने आप को, तो बेड़ा पार हो जाए। नित उठ नौआ नाव चढ़ते बेरे बेरा बोरे हो। सामान्य रूप से कहने सुनने में कोई खास बात नहीं, क्या नौआ नाव चढ़ता है और बार बार बोरता है, लेकिन जीवन का मर्म है। एक चौपाई जीवन का मर्म है। मन हमारा जो रोज इस शरीर नौका को वासनाओं में डुबाता है, बारंबार डुबाता है, इसको देखो, ये डुबाने न पाए। मन का साक्षी रहो। ये जो ध्यान में मन का साक्षी रह करके देखा जाता है, इसका अभ्यास ऐसा बन जाना चाहिए कि उठते बैठते भी मन को देखते रहो, मन विचलित न हो। राउर की कुछ खबर न जाने हो, कैसे झगड़ा निबेरे हो। राउर कहते राजा को और राउर कहते अंतःपुर को। गए सुमंत तब राउर माही। गोस्वामी जी कहते तब सुमंत राउर में गए। राउर यानी अंतःपुर में गए, तो राउर नाम अंतःपुर और राउर नाम राजा। रहुआ ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार जो सटा सटा है,
वहां पर रउआ, राउर, रउआ ये कहा जाता है। गोरखपुर में खूब कहा जाता है। तो राउर की कुछ खबर न जानो। राउर राजा सम्राट चैतन्य जो निस्वरूप है, जीव है, सम्राट है, इसकी खबर तुम्हें है नहीं कि तुम स्वयं सम्राट हो। क्यों घूर पर दाने बीन रहे हो, क्यों इधर उधर बिलबिला रहे हो, ये समझ नहीं पाते हो। या राउर की कुछ खबर न जानो। राउर नाम हृदय, हृदय जो अंतःपुर है, राजभवन है। अंतःपुर का प्रायार्थ होता है जहां स्त्रियां रहती। तो ये हृदय जो है अंतःपुर है, और यहाँ पर जो हमारी मनोवृत्तियां रहती हैं इसका खबर तुम्हें है नहीं। दमदम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निवारा। क्षण क्षण में तुम्हारे मन में क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं। अंधाधुंध में पड़े हो, कैसे झगड़ा निबेरो, तो ये झगड़ा कैसे निपटाओगे, कैसे मन का झगड़ा दूर होगा। एक गांव में 5 तरुण बसे, जहिमा जेठ जेठानी हो। एक गांव में 5 तरुणी स्त्रियां बसती हैं और उसमें जेठ और जेठानी ये 2 बसते हैं। ये सब कौन गांव है? ये हृदय ही गांव है। साहब सब अंतर्मुख की बात करते हैं। ये हृदय गांव है, ये शरीर गांव है। इसमें 5 तरुणियां बसती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। ये 5 युवती स्त्रियां बसती हैं। और एक युवती स्त्री हो तो मनुष्य की मट्टी पलीत कर देती है। और ये 5 बसती हैं तो क्या दुर्दशा होगी जीव की। ये 5 एक गांव में 5 तरुण बस, जहिमा जेठ जेठानी हो, और उसमें एक जेठ एक जेठानी है। जेठ मन है और जेठानी वासना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये प्रबल, और एक जेठ श्रेष्ठ मन, और एक जेठानी वासना। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन, ये अपना अपना झगड़ा प्रकाशित करती है। पिया सुप्रीत नसाइन हो, जो पिया चेतनात्मा है उससे इन्होंने प्रीत को नष्ट कर दिया। इन अलंकारों का अभिप्राय ये हुआ कि जीव 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों में उलझकर, मन में उलझकर, वासनाओं में उलझकर अपने स्वरूप भाव को खो देता है, और इसलिए रात दिन दुखी और परेशान रहता है। भैंसिन माह रात नित बकुला, तिकुला ताक न लीना हो। साहब एकदम ठेठ देहाती बातें सब कह रहे हैं। भैंसिन माह रात नित बकुला, और अगर इसको कोई देहात का परिचय न हो तो बहुत चीजों को समझ भी नहीं पाएगा। और मैं भी देहाती आदमी, देहात की सब बातें जानता है, इसलिए एक एक बात समझ में आती है। भैंस चराई जाती है तब देखा जाता है कि बकुला आते हैं तो भैंस के ऊपर बैठ जाते हैं। कभी तो उनके कान के कचड़े खाते हैं, कीड़े खाते हैं, कहीं कहीं और उनके देह पर बैठते रहते, कूदते रहते हैं और उनके कीड़े कचड़े को खाते रहते हैं। भैंसन माँ राहत नित बकुला, ये बकुला रोज भैंसियों के बीच में, भैंस भैंसे के बीच में रहता है। इसलिए तिकुला ताक न लीना हो। तिकुला नाम ताकने योग की, उसको नहीं ताका। ताकने योग क्या है, देखने योग क्या है, मनन करने योग क्या है, आराध्य और उपासनी निरंतर स्मरणी क्या है, निस्वरूप, वही तिकुला है। ताकने योग्य है, उपास्य और आराधनी है। उसको आराधा नहीं, उसकी उपासना की नहीं। भैंसिन माए रात ने बकुला, बकुला मन है गंदा। ये हरदम भैंसों में रहता है, नहीं इंद्रियों में रहता है। इंद्रियां भैंसे हैं जो गंदी, और इसी में ये मन हरदम इंद्रियों के विषयों में विचरता है। और इसमें विचरने से तिकुला ताक न लीना हो। तिकुला ताकने योग्य, ध्यान करने योग्य, उपासना करने योग्य, निस्वरूप पर वृत्ति जाती ही नहीं। गायन माही बस्यो नहीं कबहू, कैसे पद पहचान हो।
गायों के बीच में तुम कभी बसे ही नहीं। ये बकुला गाय के बीच में नहीं बसा। गाय है सात्विक, सात्विक संगत, साधु संगत, सज्जनों की संगत, जिनमें सात्विकता है, उनके बीच में आदमी बसता नहीं है। इंद्रियों के भोग प्रिय हैं, तो ऐसे लोगों में बसता है जहां इंद्रियों के भोग मिले। संतों की संगत में इंद्रियों के भोग नहीं मिलते हैं, आत्मा का भोग मिलता है। गायन माही बसो नहीं कबो, सत्संग में तुम कभी नहीं बसे। कैसे पद पहचानबो? तो पद को कैसे पहचानोगे? पद नाम स्वरूप, निस्वरूप को तुम कैसे पहचानोगे? ये संत महात्माओं की संगत में ही बारंबार झनकार होती है कि अपने स्वरूप को समझो। देह केवल साधन है, देह भोग की चीज नहीं है, और संसार छूटने वाला है, कोई किसी का नहीं है। अपना स्वरूप ही उपासनी और आराधनी है। ये संतों की संगत में ही बात सुनाई देती है। पंथी पंथ बूझ नहीं लीना, मूढ़े मूढ़ गंवारा हो। पंथी ने पंथ को बूझा नहीं। ये पथिक जीव अपने पथ को बूझा नहीं किसी विवेकवान से कि मेरा पथ क्या है, मेरा कल्याण कैसे होगा। मूढ़े मूढ़ गंवारा हो। ये आदमी मूढ़ है, महामूढ़, गंवार है। गंवार का मतलब इतने नहीं जो गांव में रहे। गांव में रहने वाले कितने विवेकवान हैं, शहर में रहने वाले भी कितने मूढ़ हैं। और पढ़े लिखे और अनपढ़ में भी ये बात नहीं कि अनपढ़ गंवार होता है, मूढ़ होता है, और पढ़े लिखे बड़े समझदार होते हैं। पढ़ाई लिखाई निश्चित है एक शक्ति है, लेकिन वस्तु विवेक, आत्म विवेक, ये केवल पढ़ाई पर होने वाली नहीं है। वस्तु विवेक पढ़ाई से नहीं, निष्पक्ष दृष्टि चाहिए। बुद्धि इतनी ठीक हो जो समझ सके और निष्पक्ष दृष्टि हो, तब सत्य का बोध होता है। अहंकारी लोग किसी से विनयावनत होकर के कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, और कितने लोग तो प्रश्न ऐसा करते हैं मालूम होता है कि परीक्षा लेने आए। तो जो मूढ़ है, गंवार है, अहंकारी है, वह किसी विवेकवान से रास्ता नहीं पूछते हैं, वह अपनी हठाई समझते हैं। घाट छोड़कर सौघट रेगो, कैसे लगबे तीरा हो। साहब कहते घाट छोड़ करके अवघट में क्या रेंग रहे हो। रेंगना, घूमना, कीड़े रेंगते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली में भी चलने को रेंगना कहा जाता है। घाट छोड़ करके अवघट में क्यों रेंग रहे हो? यानी सत्संग, साधना, विवेक, विचार छोड़ करके कुसंग में क्यों भटक रहे हो? कैसे लगभग तीरा हो? तुम कैसे तीर लगोगे? संसार के पार कैसे जाओगे? जतैत के धन हेरिन ललचिन, कुदैत के मन दौरा हो। जतैत के धन हेरिन और ललचिन, और कुदैत के लिए मन दौरा। जतैत और कुदैत ये दो जाते हैं। गेहूं पीसने के लिए जो जाता है वो जतैत है, और कोदो दलने के लिए जो जाता है वो कुदैत है। कोदो दलने के लिए हल्की जात होती है, और गेहूं पीसने के लिए भारी भरकम। जतैत का धन है परलोक का सुख, स्वर्ग इत्यादि का जो वर्णन सुना है। जतैत के धन है ललचिन। जतैत का धन यानी गेहूं जिस जाते में पीसा जाए ऊंचा जरा, यानी स्वर्ग का सुख। आदमी हेरिन नाम खोजिन और ललचिन उसके लिए ललचाए। पंडितों से पूछे, मुल्लों से पूछे, पोथियों में पढ़े, और ललचाने लगे कि स्वर्ग का सुख कब मिलेगा, अप्सराएं कब मिलेंगी। कुदैत के मन दौड़ा हो, और इधर कुदैत के लिए भी मन दौड़ता है। कोदो दलने की जांच, छोटी जांच,
यानी सांसारिक भोग, इसके लिए भी मन दौड़ता है। लेकिन साहब कहते दुई चक्री जन दरर पसारो। पूरे पद में उस शब्द में कितने समर्थ थे। जब वो पंडितों के लिए कहते तो कितना एकदम शास्त्रीय शब्द कहते हैं, और जब वे देहात के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए कहने लगते हैं तो कितना देहाती शब्द उनको याद है। दुई चक्री जन दरर पसारो। चक्री का मतलब यही जाता, तो ये दो जाते का दरर मत पसारो। दरर पसारना, पीसना। दरर पसारना मतलब है तृष्णा, तृष्णा में पिसना। ये दुई चक्री जन दरर पसारो। ये लौकिक और पारलौकिक सुख की तृष्णा में मत पड़ो। लौकिक सुख भी क्षणिक है, पारलौकिक सुख भी क्षणिक है। जो संयोग जनित चीजें हैं सब क्षणिक है। साहब कहते तब पहियो ठीक ठहराओ। ठीक ठौर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम लोक परलोक की भोगों की तृष्णा का परित्याग कर दोगे। प्रेम बाण एक सदगुरु दीन हो, गाढ़ो तीर कमाना हो। गाढ़ो नाम मजबूत, तीर और कमान। तीर यानी बाण, कमान धन्ना। मजबूत तीर और कमान के आधार पर सदगुरु ने एक प्रेम बाण दीनों नाम मारा। सदगुरु ने मुझे एक बाण मारा जो बड़े मजबूत तीर कमान से। दास कबीर कीन यह कहरा मारा माही समाना हो। यह विनम्र कबीर ये कहरा कहा, ये पद कहा और महारा में समा गया। महारा कहरा ही में होते हैं। कहारों में जो बुजुर्ग होते हैं उनको महारा कहते हैं। समझदार बुजुर्ग, गंभीर। कहार एक जाति है। उत्तर प्रदेश में कहार एक जाति है और उसमें जो बुजुर्ग और गंभीर होते हैं उनको महारा कहा जाता है। तो मतलब है कि कहरा करके महारा में समाना, इन्हें अपने शुद्ध स्वरूप में समा जाना है। अभिप्राय है कि सदगुरु ने मुझे प्रेम का बाण मारा। सच्चा प्रेम सदगुरु ही करता है। दुनियादारी तो प्रेम क्या करते, दुनिया में फंसाते हैं, मोह माया में फंसाते हैं। और सदगुरु का प्रेम ऐसा है कि वे बाण मारते हैं, और अगर तुम्हारे दिल में ठीक से लग जाए तो तुम दुनिया से बेकार हो जाओगे और सारी ममता, सारा मोह समाप्त हो जाएगा। और जहां सारी ममता मोह समाप्त हुई, बस ये महारा में समा गया, निस्वरूप में समा गया। दास कबीर कीन यह कहरा। विनम्र कबीर ने यह कहरा गाया और महारा में समा गया। महारा में, निस्वरूप में, श्रेष्ठ गंभीर शुद्ध निर्मल जो निस्वरूप है उसमें समा गया। क्योंकि सदगुरु ने प्रेम बाण मार दिया। सदगुरु का प्रेम, उनका प्रेम क्या है? दुख से मुक्त हो। बारंबार वो क्यों समझाते हैं? इतनी करुणा, इतनी दया, उनका क्या लेना देना है? लेकिन जीव के दुख दूर करने के लिए समझाते हैं। तो सदगुरु का प्रेम बाण जब लगा तो मन संसार से अलग हो गया और अपने स्वरूप में लीन हो गया।